अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज के। नाउ टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 18 एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो यहाँ पर देखिए आप, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। अब 18 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा जा रहा है कि अगर आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं, अगर आपको गिवन है 1 माइनस आयोटा मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द पावर x, का पावर कितना है x, एंड इक्वल टू 2 टू द पावर x, इक्वल टू 2 टू द पावर x। ठीक, अगर ये आपको गिवन है कि 1 माइनस आयोटा की पावर x एंड 2 टू द पावर x, देन आपको निकालना है फाइंड द, you have to find the number of non-zero integral solution, the number of non-zero integral solution। ये हमें शो करना था। यहाँ देखिए, पहले सबसे पहले आप मॉड्यूलस ही निकालिए 1 माइनस आयोटा का, तभी तो आप इक्वल करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस निकालेंगे। ठीक, क्या बनेगा मॉडुलस? देखो मॉडुलस मैंने आपको क्या होता है, a प्लस आयोटा b का मॉडुलस होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ भी यही बात बनेगी कि 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, यानी कि यहाँ पर भी आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2। कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ये आपका 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस होगा। इसकी पावर x बोल रहा है, यानी कि अगर इसकी पावर x बोली गई है, 1 माइनस आयोटा की पावर अगर x बोली जा रही है, तो यहाँ पर रूट टू यानी कि रूट टू की पावर x हो जाएगी। या फिर हम ये बोले कि 2 की पावर, रूट टू की पावर x होने का मतलब क्या है कि 2 की पावर x बाय 2 हो जाएगी, 2 की पावर x बाय 2 हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा। ठीक, अब इसको बराबर दिया गया है। अब गिवन क्या दिया है आपको कि ये आपको गिवन दिया है कि जो मॉडुलस है 1 माइनस आयोटा का और उसकी जो पावर x है वो बराबर दी हुई है 2 की पावर x के। ये दोनों आपस में बराबर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर x बाय 2 और 2 की पावर x दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई है? 2 की पावर x बाय 2 है। तो अगर इसकी पावर 2 की पावर x बाय 2 आई है, तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या है? बेस सेम है। तो क्या होगा? पावर क्या होगी? इक्वेट हो जाएगी, यानी कि x बाय 2 जो होगा, x बाय 2 जो होगा वो x के बराबर बनेगा। x बाय 2 क्या होगा? x के बराबर बनेगा। तो यहां से x इक्वल टू 2x हो जाएगा हमारा। ठीक, जिससे हम अगर दिस इंप्लाइज करें तो 2x माइनस x इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर 0 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या पे आ जाएगी? यहाँ पर 0 आ जाएगी। तो इसका जो नॉन जीरो इन्होंने इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला था, तो यहाँ पर नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन आपका नहीं बना। यहाँ पर जो बोला नो सॉल्यूशन, आपका नो इंटीग्रल सॉल्यूशन आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? नो इंटीग्रल सॉल्यूशन आपका इसमें आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया भाई सभी को? रिप्लाई कीजिए। ठीक है, गरिमा को तो समझ में आ गया। बाकी व्हाट अबाउट अदर्स? चलिए जल्दी जल्दी मैसेज करिए। एंड ये
अगर ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ और जी प्लस आयोटा एच आपको दे रखा है कैपिटल ए प्लस आयोटा कैपिटल बी के बराबर, ये आपको गिवन है। आपको शो करना है, टू शो करना है एक सेकेंड, वीडियो इज नॉट क्लियर, लेट मी सी। कि जो हमें ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ और जी प्लस आयोटा जी हमें जो लिखा है कैपिटल ए प्लस आयोटा बी के बराबर, ठीक। और शो करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर एंड ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच जो आपका बराबर आ जाए, वो आ जाए कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर। तो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां आपको ए प्लस आयोटा बी दे रखा हो और आपसे पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले एक लाइन इसकी कॉन्जुगेट वाली ले लिया करो। जैसे यहाँ ए प्लस आयोटा बी दिया है ना, तो इसका कॉन्जुगेट अगर आप दोनों तरफ करोगे तो ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी, ई माइनस आयोटा एफ एंड जी माइनस आयोटा एच। भाई किसकी दी डांट रही है उसको, भाई प्लीज माइक ऑफ कर लो। ले लिया दोनों तरफ, ठीक है। नवीन कुमार अपना माइक ऑफ रखिए भाई, ठीक है। तो ये ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पर ए प्लस आयोटा बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करे वो बनाने की, तो वहां हमेशा आपको यही करना है कि उसका कॉन्जुगेट दोनों तरफ ले लो और इसको इक्वेशन 1 डाल दो और इसको 2 डाल दो, तो मल्टीप्लाई कर दो। फिर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी क्या बनेगा आपका। अगर आप साइड में एक बार सॉल्व करके चेक कर लो कि ए प्लस आयोटा बी, इधर साइड में सॉल्व कर लो कि ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी बनेगा क्या आपका। या ऐसे करता हूँ मैं, इसमें ही दिखा देता हूँ, स्टेप में दिखा देता हूँ, छोड़ो। ए प्लस आयोटा बी, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना दोनों की, तो यहाँ पर ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी आ जाएगा। यहाँ सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी आ जाएगा। सिमिलरली ई प्लस आयोटा एफ, ई माइनस आयोटा एफ आ जाएगा। और जी प्लस आयोटा एच, जी माइनस आयोटा एच के बराबर आ जाएगा। और ये पूरा प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी के बराबर, ठीक है ना। ये पूरा प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी के। अब तुम देखो ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी के अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर, यह बनेगा आपका ये ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। और यहाँ आपका बनेगा ई स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एच स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1, तो माइनस इंटू माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो आपका सीधा सीधा वैल्यू यहाँ पर आने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी, सब सेम स्टेप सभी में आपके फॉलो होंगे। तो हर किसी में आयोटा की स्क्वायर -1 वैल्यू आएगी, तो उसमें आप कन्वर्ट हो जाएगा आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। ये हमें शो करने के लिए बोला गया था, टू शो का टारगेट दिया गया था और इस तरीके से हम इसको
शो करके दिखा देंगे कि अगर a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच अगर आपको दिया हुआ है a प्लस आयोटा बी के बराबर, तो वहां पर आप इसको शो कर सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, चीज जहां से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना हो, ए प्लस आयोटा बी भी दे सकता है या ए माइनस आयोटा बी भी दे सकता है, दोनों में से कोई भी गिवन कंडीशन दे सकता है। तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट करने के बाद उन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप आपको याद रखना। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? रिप्लाई कीजिए फास्ट। भाई ये वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा की होल पावर m है, और जो कि आपको बराबर दे रखा है 1 के। इसके बराबर दे रखा है 1 के। देन यू हैव टू फाइंड करना है यहाँ पर लीस्ट वैल्यू ऑफ m। फाइंड क्या करना है? लीस्ट वैल्यू ऑफ m, ये आपको फाइंड करना है। मतलब कम से कम m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट दिस वैल्यू विल इक्वल टू बी 1। m की क्या पावर, इसकी क्या पावर ले कम से कम जो ये 1 वैल्यू बन जाए। ठीक, तो सबसे पहले इसको, अगर ऐसे तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, तो यहाँ पर एक पहले नंबर बनाना पड़ेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको नीचे देखो फ्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे सबसे पहले। ठीक है ना, फ्रैक्शन में जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज किससे करेंगे? 1 माइनस आयोटा डिनोमिनेटर में, और हमेशा आपको पता है रैशनलाइज अगर करेंगे तो हम 1 प्लस आयोटा से करेंगे। ठीक, 1 प्लस आयोटा से हम इसको रैशनलाइज करेंगे। पावर इसकी m एज इट इज रहेगी, इक्वल टू में 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, बस इसको जो डिनोमिनेटर था उसको रैशनलाइज कर दिया। तो अब बना आपके पास 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो या तो उसको मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस आयोटा या 1 प्लस 2 आयोटा, और प्लस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कर लगा लो, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, तब भी यही आने वाला है। और नीचे लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर। तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और इक्वल टू में क्या है आपका 1 है। तो आयोटा स्क्वायर कितना है आपका? -1, ये +1, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी, और इसकी वैल्यू कितनी है? +1 है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। बचा क्या? यहाँ पावर m अभी एज इट इज रहने दो। बचा क्या आपके पास? 2 आयोटा। बचा आपके पास 2 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी -1 होगी, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 आयोटा m इक्वल टू 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर m इक्वल टू 1। तो ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा की पावर m इक्वल टू 1। और आपको पता है सबसे कम से कम वैल्यू क्या होगी m की, जिससे आयोटा की वैल्यू 1 बन जाए? बताइए फटाफट रिप्लाई कीजिए। m की ऐसी क्या कम से कम वैल्यू है जिसमें आयोटा की पावर अगर हम रखें तो वहां पर वैल्यू आपकी 1 आ जाए? रिप्लाई कीजिए। m की वैल्यू क्या लेनी चाहिए यहाँ पर जो वैल्यू 1 आ जाए? सबसे छोटी वैल्यू बताइए। मैसेज कर दीजिए, एक नंबर है, एक डिजिट है, आप बस टाइप करके मैसेज कर दो। एक नंबर ही लिखना है आपने, सिर्फ टाइप करके मुझे मैसेज करो कि कितनी m की वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। बताओ भाई। भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि भाई आयोटा की पावर जो 4 होती है वो आपका 1 होता है। तो कम से कम m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? m की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तभी तो आयोटा की पावर 4 होकर इक्वल टू 1 बनेगा। तो यानी कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4। द लीस्ट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4, क्योंकि अगर आप इसमें 4 लोगे तब भी 1 आएगा, 8 पावर रखोगे तब भी 1 आएगा, 12 पावर रखोगे तब भी 1 आएगा। 4 के जितने भी मल्टीपल होते हैं उस पे सब पे क्या होता है? आयोटा की वैल्यू 1 आती है। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा लीस्ट वैल्यू के लिए, तो लीस्ट वैल्यू कौन सी होगी? कम से कम वैल्यू कौन सी होगी? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? m की 4 होगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखने वाली